माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल दैट इज इनसाइट बाय मंजू। तो हेलो गाइस, आज आपकी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप एचटेट एस्पिरेंट हैं और 4 और 5 जुलाई 2026 का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, ये चाहे वो टीजीटी है या वो पीजीटी है, ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, इसमें हम करने वाले हैं नाइन्थ एनसीईआरटी के प्रोज सेक्शन को, जहाँ से भर भर के क्वेश्चंस जो आते हैं। ठीक है, इस क्लास में हम करेंगे समरी। ठीक है, और रही क्वेश्चंस की बात, तो जो स्पेसिफिक सेक्शन है आपका 2018 से लेकर 2024 तक का जो स्पेसिफिक सेक्शन है टीजीटी लेवल का, वो मैं करवा चुकी हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी नाइन्थ एनसीईआरटी करके। ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर नाइन्थ एनसीईआरटी में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे। पोइट्री सेक्शन भी अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए बगैर किसी डिले के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का लेसन है भी द स्नेक एंड द मिरर। ठीक है, इससे पहले 4 लेसन हो चुके हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और इसके राइटर हैं भाई वैकोम मोहम्मद बशीर। राइटर भी याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपके राइटर और लेसन से ही बन जाते हैं। ठीक है, द स्नेक एंड द मिरर। ठीक है, तो ये कहानी है, जैसे कि आपको टाइटल दिखाई दे रहा है कि स्नेक एंड द मिरर, यानी स्नेक की और आईने की। ठीक है, ये कहानी है। वैकोम मोहम्मद बशीर इसके कौन है? राइटर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि इसमें ना हम समरी करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को थोड़ी देर के लिए मैं स्किप कर देती हूँ, हम समरी कर लेते हैं। समरी में काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज अ डॉक्टर। इस स्टोरी के जो नरेटर यानी जो वर्णन करता है, वो एक डॉक्टर है। He is telling this story to some of his friends, और ये स्टोरी वो अपने कुछ दोस्तों को सुना रहे हैं। He tells the story of his encounter with a deadly snake. वो बताते हैं, he tells the story, वो बताते हैं his encounter, कि उसका सामना हुआ with a deadly snake। ठीक है, एक खूंखार, एक डेडली, एक खतरनाक सांप के साथ। He is a homeopath। कैसा डॉक्टर है वो? होम्योपैथिक डॉक्टर है। कौन है ये? नैरेटर। He says that he had just started his practice in those days when he was living in a rented room. वो कहता है कि उसने अभी स्टार्टेड ही किया है, यानी अपना अभ्यास, अपनी प्रैक्टिस अब स्टार्ट ही की है। तो उन दिनों की ये बात है, किन दिनों की? जब वो एक रेंटेड रूम में रहते थे, एक किराए के कमरे में वो रहते थे भी। ठीक है, इट वॉज अ हॉट समर नाइट। ग्रीष्म ऋतु की जो है वो रात थी। द टाइम वॉज अबाउट 10 o'clock, और लगभग 10 बजे का समय था। ही हैड जस्ट रिटर्न होम आफ्टर टेकिंग हिज मील्स एट ए रेस्टोरेंट। ठीक है, वो के अभी वापस ही आया था घर पर, क्या करके भी? आफ्टर टेकिंग हिज मील्स एट ए रेस्टोरेंट। ठीक है, किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाकर अपना अभी घर आया था। He lighted the kerosene lamp. उसने केरोसिन लैंप समझते हो, जो मिट्टी के दिए से, सॉरी, जो मिट्टी के तेल से जो लैंप चलता है। ठीक है, पहले होते थे केरोसिन लैंप। As his house was not electrified, क्योंकि जो उसका हाउस था उसमें बिजली की कोई उपलब्धता नहीं थी। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, ही ओपन 2 windows इन द रूम। तो कुछ देर बाद वो क्या करता है, अपने रूम की जो 2 विंडोज थी उनको वो ओपन कर देता है। देन ही सेट डाउन ऑन चेयर। फिर उसके बाद वो कुर्सी पर बैठ जाता है। एंड टुक आउट अ बुक टू रीड, और एक बुक बाहर निकालता है पढ़ने के लिए। अपार्ट फ्रॉम द लैम्प, लैम्प के अलावा, देयर वाज अ लार्ज मिरर ऑन द टेबल। लैंप था एक, तो केरोसिन लैंप अभी उसने लाइट किया था। ठीक है, तो उसके साथ साथ और क्या था? भी एक लार्ज मिरर था टेबल पर। In those days, उन दिनों, the doctor bothered much about his look. डॉक्टर जो है अपने लुक को लेकर बड़ा परेशान रहता था। bothered means परेशान रहना।
एज ही वॉज ए बैचलर, जैसे कि वो कुंवारा था, क्योंकि वो क्या था भाई, बैचलर था। ही पिक्ड अप ए कॉम्ब, उन्होंने एक कॉम्ब उठाई एंड पार्टेड हिज हेयर। पार्टेड समझते हैं कि भी मांग निकाल ली, ठीक है, अपने पार्टीशन किया अपने हेयर का। ही लुक्ड एट हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर, और वो अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं मिरर में, एंड स्माइल्ड एट हिज ऑन इमेज, और अपनी खुद की ही छवि को देखकर वो स्माइल कर रहे हैं। ये सबके साथ होता है, जैसे ही कोई मिरर में अपने आप को देखता है तो वो स्माइल करता है अपनी इमेज को भी। तो देयर वर रैट्स इन द रूम, तो रूम में चूहे थे, विच कॉन्स्टेंटली मेड नॉइजेस, जो लगातार आवाजें करते रहते थे। द डॉक्टर गॉट अप, डॉक्टर उठा, एंड लिट, लिट आपकी सेकंड फॉर्म है, ठीक है, लाइट की सेकंड फॉर्म है लिट, लिट अ बीड़ी एंड पेस्ट अप एंड डाउन द रूम, और उसने एक बीड़ी जलाई और रूम में इधर से उधर वो घूम रहा है, ठीक है, अप एंड डाउन कर रहा है। ही डिसाइडेड दैट ही वुड मैरी, अब उसने फैसला किया कि वो शादी करेगा। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बनते कि उसने 2 से 3 फैसले डिसीजन लिए थे, ठीक है, तो वो किस तरीके के डिसीजन थे। पहला फैसला कि उसने डिसाइड किया है कि वो ही वुड मैरी, ही थॉट दैट ही वुड मैरी ए वुमेन डॉक्टर। अच्छा, दूसरा क्या है, शादी तो करेगा बट एक वुमेन डॉक्टर के साथ करेगा, हु हैड ए प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास पर्याप्त पैसा हो, एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, ठीक है, और गुड मेडिकल प्रैक्टिस उस लड़की के पास होनी चाहिए, यानी ये भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो उनके पास भी क्या होनी चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये उसका डिसीजन था भाई। ही डिसाइडेड दैट ही वुड मैरी ए फैट लेडी। अब एक और डिसीजन लिया है कि भी किस तरह की लड़की से शादी करेगा, फैट होनी चाहिए वो, सो दैट, ताकि शी वुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर हिम, ताकि वो उसके पीछे भागने के लायक ही ना हो, इतनी फैट हो, इतनी मोटी हो कि भाई अगर वो भी भाग ही ना पाए। इफ ही वांटेड टू रन अवे, अगर वो क्या करे भी, अगर वो भागना चाहे तो भी भाग ना सके, right? So this is a humorous. These are the humorous point भी. He resumed his seat in the chair in front of the table. फिर से वो अपनी उसी कुर्सी पर आकर बैठ जाता है टेबल के सामने। There were no more sounds of rats. लेकिन अब rats की कोई साउंड नहीं थी। Suddenly something fell on the back of his chair with a thud. थर्ड मतलब कोई साउंड होती है, जब कोई चीज गिरती है तो एकदम से थर्ड की साउंड होती है ना, तो वो होती है अभी आपकी थर्ड। ही वॉज हॉरिफाइड, वो भयभीत हो गया, टू सी, देखकर, देयर वॉज ए लार्ज स्नेक ऑन द बैक ऑफ द, कि एक बहुत बड़ा सा सांप था ऑन द बैक ऑफ द चेयर, चेयर के पीछे। ओके, जस्ट देन द स्नेक केम ऑन हिज शोल्डर, इससे पहले कि कुछ सोचता कि तो वो उसके कंधे पर आ गया था, ठीक है, बिफोर द डॉक्टर कुड थिंक एंड एक्ट, इससे पहले कि कुछ सोचता और कुछ एक्ट करता, द स्नेक कोइल्ड इलसेल्फ, कोइल्ड होता है ना, कुंडली मार ली उसने, राउंड हिज लेफ्ट आर्म, और उनकी जो लेफ्ट आर्म थी वहां पर उन्होंने कुंडली मार ली, ठीक है, सांप ने। इट्स हुड was spread and its head was hardly 3 or 4 inches from his face. Its hood, hood समझते हो, जो वो फैला लेता है ऐसे हुड करके, ठीक है, तो its hood spread, वो फैल जाता है, ठीक है, और उसका जो हेड है वो हार्डली, हार्डली मतलब रेयरली या स्कार्सली, मुश्किल से ही वो 3 से 4 इंच का होगा फ्रॉम हिज फेस, उसके मतलब उसके फेस से 3 से 4 इंच तक की ही दूरी पर वो था। द डॉक्टर वॉज रिटर्न टू स्टोन विद फियर, डॉक्टर जो है भाई क्या किस में बदल गया, पत्थर में बदल गया, ठीक है, डर के मारे। बट हिज माइंड वॉज एक्टिव, लेकिन उसका माइंड एक्टिव था। ओके, डर था, डर की वजह से बॉडी जो है वो स्टिफ हो गई, बट माइंड एक्टिव था, ठीक है, एब्सेंस ऑफ माइंड नहीं था, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड था। ही प्रेड टू गॉड टू सेव हिम, ऑब्वियसली ऐसा ही करने वाले हैं सभी। एंड इट अपीयर्ड, और ऐसा लग रहा था एज इफ, जैसे कि गॉड हैड हर्ड हिज प्रेयर, कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली,
The snake turned his head and looked into the mirror. स्नेक ने अपना जो हेड है वो टर्न किया, किसकी ओर किया भाई? टू द मिरर एंड लुक्ड इनटू द मिरर, और मिरर में आईने में अपने आप को देखने लगा. इट अपीयर टू लाइक इट्स ओन इमेज. ठीक है, उसको लग रहा था, ऐसा लग रहा था ये उसकी खुद की ही इमेज है. देन द स्नेक अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म. ठीक है, बगैर डॉक्टर को कोई नुकसान पहुंचाए वो अपनी कॉइल यानी वो जो कुंडली मार के बैठा था वहां से वो निकल जाता है. एंड फैल इनटू हिज लैप, और उसकी गोदी में आकर गिर जाता है. फ्रॉम देयर, वहां से द स्नेक क्रैप्ट ऑन टू द टेबल. क्रैप्ट यानी रेंग कर. ठीक है, वो टेबल पर चला जाता है. इट मूव टूवर्ड्स द मिरर, और वो मिरर की ओर मुड़ता है. Perhaps, शायद इट wanted to see its image closely. शायद वो अपनी इमेज को बहुत करीब से देखना चाहता है. Now the doctor acted quickly. अब जैसे ही उसने अपने आप को अनकॉइल किया तो अब डॉक्टर की बारी थी कि अपने आप को जल्दी से वो कोई एक्शन करे. ठीक है, तो अब क्या होता है? स्टिल होल्डिंग हिज ब्रेथ, अभी भी अपनी सांस को रोके हुए है. ही गॉट अप स्लोली, धीरे धीरे वो उठा फ्रॉम द चेयर, कुर्सी से. देन ही रेन आउट ऑफ द हाउस, और फिर वो क्या हुआ भाई? घर से भाग गया. ही वेंट टू द हाउस वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने एक दोस्त के घर वो गया. एंड स्पेंड द नाइट देयर, रात वहां पर बिताई. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही टुक हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को वहां ले गया. एंड वन ओ टू अदर्स टू हिज रूम, और एक और दो दोस्तों को भी मैं वो साथ में लेकर आया. ही हैड डिसाइडेड टू शिफ्ट टू सम अदर हाउस. उसने फैसला किया कि अब तो वो किसी दूसरे घर में जो है शिफ्ट हो जाएगा. ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट देयर वॉज नथिंग लेफ्ट इन हिज रूम. ठीक है, क्योंकि भागा था तो जब लॉक नहीं किया था उसने रूम को, वो ओपन ही था, तो वो ऐसे ही भाग गया था डर के मारे. तो अब क्या हुआ? तो कमरे में तो कुछ भी नहीं मिला. left nothing in his room. Some thief had taken away most of the things. कुछ चोर बहुत सारी चीजें रूम से जो है वो ले गए थे. There was no sign of the snake either. और सांप का भी कोई निशान वहां पर नहीं था. ठीक है, तो ये था भाई आपका लेसन. आई होप कि यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके कवर हो जाएंगी. ठीक है, इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है इंट्रोडक्शन में जो हमने समरी में नहीं की. ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका क्लियर हो गया है. अगर यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर है अपना माय चाइल्डहुड. नेक्स्ट चैप्टर है अपना भाई माय चाइल्डहुड. ठीक है, ओके. और इसके जो राइटर हैं वो है आपके एपीजे अब्दुल कलाम. किसको पसंद नहीं है एपीजे अब्दुल कलाम? सबको पसंद है. वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. ठीक है, इनसे जितनी इंस्पिरेशन मिलती है शायद ही किसी पर्सन से जो है मिलती है भी, राइट. तो एपीजे अब्दुल कलाम को हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, एक यहाँ से क्वेश्चन आया है आपका स्टेप में कि कहाँ से लिया था ये लेसन? उनकी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया था, और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है. ठीक है, और वो वर्ल्ड फेमस ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट भी रहे हैं. ठीक है, तो चाइल्डहुड यानी अपनी चाइल्डहुड की बातें वो इसमें करने वाले हैं. कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो वो आपको बताएंगे. ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द समरी. In this chapter, Professor APJ Abdul Kalam tells us about his childhood. Okay, अपने बचपन के बारे में APJ अब्दुल कलाम बताने वाले हैं आपको. He was born in the town of रामेश्वरम. रामेश्वरम के एक टाउन में उनका जन्म हुआ था. His father's name was जैनुलाब्दीन and his mother name was अशियम्मा. ठीक है, क्लाम्स फादर वॉज नीदर एजुकेटेड नॉर रिच. जो क्लाम्स के फादर थे वो ना तो वो एजुकेटेड थे ज्यादा भी, और ना ही वो ज्यादा अमीर थे. ठीक है, ना रिच थे ना ही वो एजुकेटेड थे. येट फिर भी ही वॉज वाइज एंड जीनियस. फिर भी वो बुद्धिमान थे. ठीक है, वाइज और जीनियस थे. हिज मदर वॉज आल्सो वेरी काइंड. और उनकी माँ तो दयालु थी ही. अ नंबर ऑफ आउटसाइडर डेली एट with their family. Eight means
जितने भी आउटसाइडर घर में आते थे वो हर रोज खाना खाते थे उनके परिवार के साथ, यानी घर में जो भी आया है तो उनके परिवार के साथ क्या होता था अभी, खाना खाते थे वो। Abdul Kalam had three brothers and one sister. Okay, they lived in their ancestral house. Ancestral house क्या होता है? पूर्वजों का घर, ठीक है, ancestral. In the mosque street in रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम की जो मस्जिद वाली गली थी वहां पर उनका एंसेस्ट्रल हाउस था। भी एंसेस्ट्रल होता है जो पुराना, जो पूर्वजों का, फोर फादर्स का जो घर होता है वहां पर। ओके, इट वॉज ए लार्ज पक्का हाउस, बड़ा घर था और पक्का था, ठीक है। हिज फादर अवॉइडेड ऑल लग्जरीज, उनके पिता ने सारी जो लग्जरीज थी, लग्जरीज समझते, जो भोग विलासिता थी, जो ऐशो आराम थे, वो सब अवॉइड कर रखा था। However, the house had all things of daily necessities. इसका मतलब ये नहीं है कि लग्जरी नहीं है तो जो डेली नेसेसिटीज यानी जो प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं वो नहीं थी, वो थी, ठीक है। घर में वो सारी चीजें थी जो डेली नेसेसिटीज हैं। अब्दुल कलाम was 8 year old when the second world war broke out. जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस वक्त अब्दुल कलाम कितने साल के थे? 8 years के थे। Suddenly अचानक there was a great demand of tamarind seed, ठीक है। अचानक इमली की जो गुठलियां होती है ना, टर्मरिक सीड होता है भी, इमली की जो गुठलियां होती है ना उनकी डिमांड जो है वो बढ़ गई। ही वुड कलेक्ट दोज सीड्स एंड सेल देम इन द मार्केट, उन्होंने उन बीजों को इकट्ठा किया और बाजार में वो बेच दिए। ही गॉट वन एना अबाउट 6 पैसे फॉर ए डेज कलेक्शन, प्रतिदिन के दिनचर्या में उन्हें क्या मिलता था? एक अन्ना मिलता था फॉर ए डेज कलेक्शन के लिए, ठीक है। यानी उन शीट को बेचने के बाद उनको एक अन्ना मिलता था, लगभग 6 पैसे जो होते थे, ठीक है। ओके, सारा दिन की ये उनकी कमाई होती थी। इट वॉज ए गुड अमाउंट इन दोज डेज, उन दिनों का तो ये बहुत अच्छा अमाउंट होता था। हिज कजन, उनके जो कजन थे समुसुद्दीन, डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर्स इन रामेश्वरम, और उनके जो कजन थे समुसुद्दीन वो पेपर बांटते थे, पेपर यानी न्यूज पेपर, ठीक है, रामेश्वरम में। ही नीडेड ए हेल्पिंग हैंड एंड एम्प्लॉयड अब्दुल कलाम, अब उनको एक हेल्पिंग हैंड यानी एक सहायक हाथ की जरूरत थी, तो उन्होंने अब्दुल कलाम को एम्प्लॉय कर दिया, यानी उनको वो रोजगार दे दिया। Clam still remembers the pride that he felt on earning his own money for the first time. क्लाम को अभी भी ये याद है, वो गर्व की बात कि उन्हें गर्व महसूस होता है इस बात पर कि उनकी पहली अर्निंग थी, ठीक है, अपने खुद की पैसे की पहली अर्निंग थी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार के लिए। अब्दुल कलाम वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ही लर्नड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से उन्होंने ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, वो सीखा था। ही इनहेरिटेटेड गुडनेस एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर, ठीक है, और अपनी माँ से इनहेरिटेड मतलब विरासत में क्या मिला उन्हें? गुडनेस, ठीक है, और काइंडनेस, ये दो चीजें उन्होंने सीखी अपनी माँ से। ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में 3 बहुत ही करीबी दोस्त थे। देवर रमानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 3 फ्रेंड के नाम क्या थे, कौन कौन से थे, ऑप्शन में थे तो ऑल ऑफ द वो ऑप्शन ठीक था आपका, ठीक है, कि तीनों थे, रमानंदा शास्त्री भी थे, अरविंदर भी थे और शिव प्रकाशन भी थे। ऑल दीज बॉयज बिलोंग टू ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, सभी जो है ऑर्थोडॉक्स समझते हो, जो रूढ़ीवादी परंपरागत जो हिंदू ब्राह्मण फैमिली थी उनसे वो संबंधित थे भी। एज चिल्ड्रन, बच्चे थे जैसे वो, दे नेवर फेल्ट एनी रिलीजियस डिफरेंस अमंग देमसेल्फ, तो वो किसी तरीके का कोई भी धार्मिक अंतर अपने आप में नहीं रखते थे। तो ड्यूरिंग एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी, क्लाम्स फैमिली अरेंज बोट्स ऑफ कैरिंग आइडल ऑफ द लॉर्ड्स, तो ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, यानी सीताराम कल्याण समारोह हुआ था और उसमें कलाम की फैमिली ने ना बोट्स यानी नाव अरेंज की थी, किसके लिए थी? आइडल, आइडल होती है मूर्तियां,
ठीक है, भगवान की जो मूर्तियां थी उनके लिए उन्होंने बोट्स अरेंज की थी। एट बेड टाइम हिज मदर एंड ग्रैंडमदर टोल्ड द चिल्ड्रन स्टोरीज फ्रॉम रामायणा। और जब सोने का समय होता था तो उसकी दादी माँ और माँ उसे अपने बच्चों को किसकी कहानी सुनाती थी भी, रामायणा की। ठीक है। वंस व्हेन अब्दुल कलाम वाज इन 5th स्टैंडर्ड, जब एक बार अब्दुल कलाम 5वीं कक्षा में थे, अ न्यू टीचर केम टू अवर क्लास। उन्होंने बताया कि हमारी क्लास में एक नए टीचर आए। अब्दुल कलाम वाज सिटिंग विद हिज क्लोज फ्रेंड्स रामानंदा शास्त्री इन फर्स्ट रो। अब्दुल कलाम जो थे वो अपने क्लोज फ्रेंड जो थे रामानंदा शास्त्री उनके साथ फर्स्ट रो में बैठे थे भी। The new teacher could not tolerate a Muslim boy sitting with a Hindu priest's son. और जो नए टीचर थे उनसे ये टॉलरेट नहीं हुआ कि कोई मुस्लिम लड़का जो है वो हिंदू पुजारी के बेटे के साथ बैठा है। He asked अब्दुल कलाम to sit on the back bench. और उन्होंने अब्दुल कलाम से कहा कि आप जाइए और पीछे वाले बेंच पर बैठिए। Both Abdul Kalam and Ramananda Shastri became sad. दोनों ही वो उदास हो गए। Later Shastri's father rebuked the teacher and realized his mistake. इसके बाद जो शास्त्री के पिता थे, रामानंद शास्त्री के पिता थे, उन्होंने उस टीचर को डांटा और उसकी मिस्टेक यानी उसकी गलती का एहसास करवाया। ठीक है भाई। Abdul Kalam's science teacher शिवा सुब्रमण्या अय्यर was a high caste Brahmin. एक ऊंची जाति के ब्राह्मण थे वो। But he did not in social, but he did not believe, यहाँ ये थोड़ा सा शायद पेज जो है कटा हुआ है, लेकिन वो बिलीव नहीं करते थे किसी भी सामाजिक और धार्मिक बैरियर्स में, पाबंदियों में वो नहीं बिलीव करते थे। वन डे ही इनवाइटेड अब्दुल कलाम टू हिज होम फॉर मील। अय्यर्स वाइफ वॉज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव तो जो पुरानी बातों को मानने वाली रूढ़ीवादी सोच वाले जो थे कंजर्वेटिव होते हैं। अब्दुल कलाम को उन्होंने इनवाइट किया, लेकिन उनकी वाइफ जो थी, अय्यर की वो जो वाइफ थी वो कंजर्वेटिव थी। He refused to serve a Muslim boy in her kitchen. उसने अपने रसोई घर में एक मुस्लिम लड़के के सामने परोसने से इनकार कर दिया। But Iyer served Abdul Kalam with his hand and sat down beside him to eat meal. लेकिन अय्यर ने अपने हाथों से परोसा और उनके साथ बैठकर खाना खाया। After meals, his teacher invited him again for dinner the next week. अगले सप्ताह के लिए, जब खाना हो गया तो अगले सप्ताह के लिए जो अय्यर थे उन्होंने फिर से इनवाइट किया कि आपको फिर अगले सप्ताह फिर आना हमारे पास। When Kalam went to his teacher's house the next week, his wife took him inside her kitchen and served him with her own food, own hands. ठीक है। अब अगले सप्ताह जब टीचर के घर में अब्दुल कलाम आए तो उनकी वाइफ खुद उनको किचन में लेकर गई और अपने हाथों से उसके सामने खाना परोसा। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो ओवर हो गया था एंड इंडिया फ्रीडम वॉज इमिनेंट। और जो इंडिया फ्रीडम थी वो इमिनेंट यानी बहुत ही करीब थी, मतलब तय हो चुकी थी कि अब तो जो है भारत आजाद होने वाला ही है। Okay, the whole country was filled. The whole country was filled with a mood of joy क्योंकि पूरा देश अब खुशी के मूड में था। अब्दुल कलाम asked his father's permission to go and study at रमानाथपुरम। ठीक है। अब्दुल कलाम ने अपने पिता से परमिशन ली और वो आगे जाकर पढ़ना चाहते थे रमानाथपुरम में। His father gladly allowed him to go और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी उसको जो है क्या कर दिया भी, परमिशन दे दी। ठीक है, तो ये था आपका लेसन माय चाइल्डहुड। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेसन। नेक्स्ट लेसन है अपना रिच फॉर द टॉप। ठीक है, इसमें ना दो पार्ट हैं, एक है संतोष यादव के बारे में और एक है मारिया शरापोवा के बारे में। ठीक है, तो मैं अब थोड़ा सा स्पीड लूंगी ताकि हम थोड़ा सा और कंटेंट जो है जल्दी से क्लियर कर पाए। ठीक है भाई, व्हाट इज दिस? ओके, संतोष यादव के बारे में पढ़ते हैं। पहले कौन थे आपके संतोष यादव? संतोष यादव वॉज बोर्न इन अ ट्रेडिशनल फैमिली। एक ट्रेडिशनल फैमिली में इनका जन्म हुआ था। शी हैड 5 ब्रदर्स, 5 भाई थे उनके। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
कि संतोष यादव का जन्म कहाँ हुआ था, एक जोनियावास, रेवाड़ी के एक जोनियावास गांव में हुआ था। रेवाड़ी एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, कहाँ का भी, हरियाणा का। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, उनको संतोष नाम दिया गया था, विच मीन्स कंटेंटमेंट, इसका अर्थ है संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लेकिन वो हमेशा खुश नहीं रहती थी, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीका था जो है जीवन को जीने का। सो शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही अपनी खुद की शर्तों पर उसने जीना शुरू किया था। Where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. Okay, तो जहाँ पर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस लड़कियां पहनती थी, तो वो शॉर्ट्स को प्रेफर करती थी भी, ठीक है, वो शॉर्ट्स पहनती थी। संतोष पेरेंट्स वर एथलीट लैंड ऑनर्स who could afford to send their children to best schools, even to the country's capital Delhi, which was quite a close by. एक अच्छे बढ़िया जमींदार थे भी, सुख समृद्धि संपन्न, ठीक है, और अफोर्ड कर सकते थे अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में भेजना। यहाँ तक कि दिल्ली राजधानी जो है देश की, वहां भी उस स्कूल में, उनके स्कूल में भी वो भेज सकते थे, जो बिल्कुल पास पड़ती थी। But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make to do with the local village school. लेकिन इन लाइन जैसे कि श्रृंखला में चला आ रहा है, जैसे कि पीछे से चला आ रहा है, तो प्रिवेलिंग होता है, प्रचलित था एक रिवाज। क्या रिवाज था? तो उसकी वजह से संतोष हैड टू मेक डू विद, समझौता करना पड़ता था लोकल विलेज स्कूल, यानी लोकल विलेज स्कूल में ही संतोष को क्या करना पड़ता था, जाना पड़ता था, ठीक है। एट द एज ऑफ 16 years हर पेरेंट्स वांटेड टू मैरी हर, और 16 साल की उम्र में उसके पेरेंट्स जो थे उसकी शादी करना चाहते थे भी, ठीक है। She threatened her parents that she would never marry if she did not get proper education. तो उसने अपने पेरेंट्स को सीधी धमकी दे डाली कि अगर वो जब तक शादी नहीं करेगी तब तक वो पूरी तरीके से अपना शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेती। She left home, घर छोड़ दिया, got herself enrolled in a school in Delhi, और इस दिल्ली के स्कूल में अपने आप दाखिला उसने खुद ही करवा लिया। When her parents refused to pay for her education, और जब उसके पेरेंट्स ने उसकी शिक्षा के लिए क्या किया, इनकार कर दिया कि भी हम पे नहीं करेंगे आपकी फीस या फीस स्ट्रक्चर जो है, शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस, और उन्होंने बड़ी पोलाइटली इन्फॉर्म कर दिया कि भाई मेरा प्लान है खुद पैसा कमाने का, पार्ट टाइम जॉब करके, और मैं अपनी स्कूल की फीस खुद ही दे दूंगी। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, और फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है अब हम पे करेंगे। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। संतोष जो थी भाई उसने हाई स्कूल एग्जामिनेशन परीक्षा पास कर ली और जयपुर चली गई। शी ज्वाइन महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। अब वो महारानी कॉलेज गई वहां पर, और उसने कस्तूरबा हॉस्टल ने एक कमरा लिया। शी डेवलप्ड अ लव फॉर माउंटेनियरिंग व्हाइल वाचिंग द अरावली हिल्स। एक प्यार जो है विकसित हो गया उसके मन में, एक प्यार जो है उसने जड़ बना ली माउंटेनियरिंग के लिए। जब वो अरावली हिल्स को देखती थी तो उससे प्यार हो गया, भी मुझे तो उस पर जाना है। शी सेव्ड मनी, उसने पैसे बचाए, एनरोल्ड इन ए कोर्स ऑफ उत्तराक्षी नेहरू इंस्टीट्यूशन ऑफ माउंटेनियरिंग। ये सारे नाम याद रखना। महारानी कॉलेज में गई थी, कस्तूरबा हॉस्टल में कमरा लिया था, अरावली हिल्स के लिए जो है प्यार था उसका, ठीक है, और उत्तराक्षीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये तो शायद आया हुआ है पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। उन्होंने एनरोल किया किसमें भी, उत्तराक्षीज नेहरू इंस्टीट्यूशन ऑफ सॉरी माउंटेनियरिंग में भी। ओके, इसके बाद क्या होता है, देर आफ्टर, इसके बाद संतोष वेंट एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर। एक्सपेडिशन होता है जो पर्वतारोहण, जो एक यात्रा होती है वहां पर, ठीक है। तो हर क्लाइंबिंग स्किल्स मेच्योर रैपिडली,
और जो उसकी क्लाइंबिंग स्किल थी ना वो बहुत जल्दी शीघ्रता से मैच्योर हो गई, यानी सीख लिया उसने बहुत जल्दी। आल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड। ठीक है, ठीक है भैया। रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड, ठीक है, उसने ठंड में ऊंचाई में अपने आप को रोकने का, अपने आप को जो वहां पर जो जैसे जितना ऊपर जाते उतनी ठंड होती है, ठीक है ना, एल्टीट्यूड होता है ना वो आपका जो अक्षांश है, ठीक है, वहां पर अपने आप को रोकने का एक अदम्य जो है जो मतलब शारीरिक रेसिस्टेंस होती है उसको विकसित कर लिया था अभी। ठीक है, equipped with an iron will, physical endurance, and amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. Equipped with मतलब वो सुशोभित थी भी, उसके अंदर थी एक आयरन विल। आयरन विल समझते, एक फौलादी इच्छा शक्ति थी, ठीक है, और फिजिकल एंड्योरेंस थी, शारीरिक सहनशीलता थी, और अमेजिंग मेंटल टफनेस थी, और दिमागी जो टफनेस थी, ठीक है, हैरान करने वाली। तो शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटडली, इसके साथ ना उसने बार बार अपने आप को क्या किया भी, प्रूव किया। ठीक है, द कल्मिनेशन of her hard work and sincerity came in 1922, just 4 years after she had slyly asked the Aravalli mountaineer, sorry, mountaineers if she could join them. ठीक है, कल्मिनेशन ऑफ हार्ड वर्क का मतलब होता है कि उसके जो कठोर मेहनत और जो उसकी सिंसियरिटी थी वो उसे कहाँ ले गई, 1992 में, लगभग केवल 4 साल बाद ही उसको अरावली माउंटेनियर्स में, जिसने उसको जीत लिया था, जिसने उसको ज्वाइन किया था, वहां तक, उस शिखर तक उसने उसको उसने पहुंचा दिया था। किसने? उसकी हार्ड वर्क ने, उसकी सिंसियरिटी ने, उसकी मेंटल टफनेस ने, उसकी फिजिकल एंड्योरेंस ने, सहनशीलता ने। ठीक है, तो एट barely 20 years of age, संतोष यादव conquered Mount Everest and becoming the youngest women in the world to achieve the feat. ठीक है, मुश्किल से वो 20 साल की हुई थी और संतोष यादव ने जो है माउंट एवरेस्ट को जीत लिया था और सबसे छोटी वुमेन बनी थी संसार की जिसने इस फीट को क्या कर लिया था, भी अचीव कर लिया था। If her climbing skill, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to together with them found her a special place in the heart of fellow climbers. उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल थी और जो फिजिकल फिटनेस थी और जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, ठीक है, उससे उसके सीनियर जो है इम्प्रेस्ड, प्रभावित हो गए, और उसकी दूसरों के लिए जो चिंता थी और साथ में मिलकर काम करना, उस इन चीजों से, इस इन अच्छे पॉइंट से क्या हुआ, उसकी प्लस पॉइंट से क्या हुआ, लोगों के दिलों में उसके लिए, यानी उसके फेलो क्लाइंबर्स थे जो साथ में चढ़ने वाले थे, जो पर्वतारोही थे, उनके दिलों में एक बढ़िया सा स्थान उसने बना लिया था। During 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided a special care to a climber who lay dying at the South Pole. South Pole में बिल्कुल मरने ही वाला था एक उसके साथ चढ़ने वाला जो क्लाइंबर था, ठीक है, 1992 के मिशन की बात है ये। She was unfortunately unsuccessful in saving him, ठीक है, दुर्भाग्य से वो असफल रही उसको बचाने में। However, she managed to save another climber, जबकि उसने दूसरे क्लाइंबर को जो है बचाने की कोशिश पूरी की, जैसे मोहन सिंह हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट। मोहन सिंह भी जो उसके साथी पर्वतारोही था, ठीक है, इफ शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, अगर वो अपनी ऑक्सीजन उसको शेयर नहीं करती तो विद इन 12 months, तो 12 महीनों के अंदर, ठीक है, सॉरी यहाँ फुल स्टॉप हो गया हमारा सेंटेंस, कि भाई क्या हुआ, जैसे कि मोहन सिंह हुए थे, मोहन सिंह के साथ उसने अपनी ऑक्सीजन शेयर की थी, अगर शेयर नहीं करती तो वो उनकी जान नहीं बच पाती। तो 12 महीनों के अंदर अंदर संतोष फाउंड हर सेल्फ ए मेंबर ऑफ इंडो नेपलीज वुमेन एक्सपेडिशन, ठीक है, यानी 1 साल के अंदर अंदर ही इंडो नेपलीज वुमेन एक्सपेडिशन का वो हिस्सा बन गई थी। दैट इनवाइटेड हर टू ज्वाइन देम, उन्होंने इनविटेशन भेज दिया था कि वो उनको ज्वाइन कर सकती है। शी देन कंकर्ड द एवरेस्ट अ सेकंड टाइम,
इसके बाद उसने एवरेस्ट को दूसरी बार जीता, यानी दूसरी बार भी एवरेस्ट पर उसने अपनी पताका लहराई। शी वॉज गिवन पद्मश्री अवार्ड, और उसको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। शी इज आल्सो ए फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है, जिसको पर्यावरण से बहुत ज्यादा प्यार होता है, परमानेंट एनवायरमेंटलिस्ट होता है। ये कहते हैं ना, तो बिल्कुल भी वातावरण से, सॉरी, पर्यावरण से बहुत ज्यादा प्यार है। एंड संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms of garbage from the Himalayas. Point to be noted कि संतोष ने कलेक्ट किया था और लेकर आई थी नीचे 500 kilograms of garbage, कूड़ा फ्रॉम द हिमालयाज, हिमालयाज से लेकर, ठीक है, हिमालयाज से भी। तो ये था आपका चैप्टर संतोष यादव, ठीक है। चलिए मारिया शरापोवा की तरफ हम बढ़ते हैं। इसी लेसन भी मारिया शरापोवा, ठीक है, मारिया शरापोवा की भी हम जो है बात कर लेते हैं, ठीक है। There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire, ठीक है। कुछ ऐसा था उस, ठीक है, मारिया शरापोवा के साथ ना ये चीजें ना मैच नहीं करती थी, ओड ओड लगती थी। क्या ओड लगती थी? कि उसकी जो रेडी स्माइल, हमेशा चेहरे पर रहने वाली स्माइल, और उसका ग्लैमरस अटायर, मतलब तड़कती भड़कती जो ड्रेसेस वो पहनती थी ना, तो उससे मैच नहीं खाती थी वो सारी चीजें। तो एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2025, और कुछ ऐसा हुआ जिसने उसको ऊपर उठा दिया। और कब की बात है ये? सोमवार 22 अगस्त 2005 की, टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन विमेंस टेनिस, ठीक है। जब आप टेनिस करते हैं तो इसका मतलब होता है लॉन टेनिस, ठीक है। एक और टेनिस होता है, उसको तो बोलना पड़ता है पर्टिकुलर टेबल टेनिस, ठीक है। टेबल टेनिस इंडोर होता है, विमेन टेनिस आउटडोर होता है, ठीक है। तो टेनिस की सबसे संसार में पहली पोजीशन पर थी ये, ठीक है। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, ये जो सब कुछ हुआ इसमें कोई भी ज्यादा समय नहीं लगा। हावर रैपिड एसेंट इन अ फिजिकली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिगेन 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure, ठीक है। जो जो रैपिड एसेंट थी, जो ये एकदम से ऊपर की ओर वो चली गई थी, तो इस तरीके से जो ये थियरिकली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, ये जो बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इसमें बिगेन 9 years बिफोर ए लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रन। कुछ बच्चों के लिए तो एक सेक्रीफाइस के जैसा होगा ये, कि 9 यानी 9 साल से उसने शुरू कर दिया था टू बी प्रिपेयर टू एंडोर, इस चीजों को सहन करना। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, यस, ठीक है, समझ में आ रही कि 9 साल की उम्र से उसने जो है शुरू कर दिया। अभी तक लिटिल मारिया ने अपना 10th बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट किया था, व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। इससे उसको जो है यूनाइटेड स्टेट की ट्रेन में जो है पैक कर दिया गया था। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस एंड स्टारडम। अपने पिता के साथ वो फ्लोरिडा जा रही थी, पिता का नाम यूरी है, ये ध्यान रखना, कहाँ जा रही थी? और फ्लोरिडा जा रही थी, ठीक है। ये उसके लिए सक्सेस का पाथ था, यानी सफलता का एक रास्ता था, ठीक है। यहाँ से उसका स्टारडम शुरू हुआ था। बट इट आल्सो रिक्वायर्ड हार्ड रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, ये लेना, लेकिन उसको ना अपना हार्ट रेंचिंग यानी दिल दुखाने वाला एक सेपरेशन, एक जुदाई सहन करनी पड़ी अपनी माँ ये लेना से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मारिया शरापोवा की माँ का नाम क्या था? येलेना। फादर का नाम क्या था? यूरी, ठीक है। द लेटर, इस लेटर का मतलब होता है इसके बाद, ठीक है। सीक्वेंस के लिए यूज होता है ये। was compelled to stay back in Siberia because of visa restriction, इसके बाद उसको साइबेरिया में रहने के रोका गया क्योंकि कुछ वीजा रिस्ट्रिक्शन थी। तो द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ, उसने 9 साल की एक लड़की ने पहले ही जीवन का एक महत्वपूर्ण लेसन, सबक सीख लिया था, दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस, कि टेनिस एक्सीलेंस जो है, यानी जो निपुणता है, वो किसी भी कीमत पर उसको करनी है भी। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, और ये टफनेस आज भी मारिया में देखी जा सकती है।
It was the key to her bagging the ladies singles crown at Wimbledon in 2004. ठीक है, ये चाबी थी जो लेडीज सिंगल मैच हुआ था ना, जो क्राउन था विम्बलडन का, विम्बलडन में 2004 को जो था, तो उसका ताज पहनाने के लिए एक उसकी चाबी थी। टू हर मेटीरियल Meteoric rise to the world number one spot the following year. आने वाले कुछ सालों में वर्ल्ड नंबर वन स्पॉट, ठीक है, संसार में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए उसको ऊपर उठाया था। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women tennis has touched the hearts of tennis fans. जबकि जो उसकी जर्नी थी, वो जो फ्रोजन प्लेन्स होते हैं, खुले मैदान, जमे हुए मैदान थे जो साइबेरिया के थे, ठीक है, टू द समिट, उस शिखर तक ले गए जो विमेंस टेनिस का था भाई, हैज टच द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस, ठीक है। उसके दोस्त उसके फैंस के जो है मन को वो छू गए थे। फॉर यंगस्टर हर सेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट। अब जितनी वो यंगस्टर थी ना, तो उसके लिए ऐसा लगता था कि कोई स्थान नहीं है, किसके लिए, सेंटिमेंट के लिए, भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। टफनेस थी उसके अंदर। द स्ट्रेट लुक एंड द आंसर शी गिव्स व्हेन asked about her ambition make it amply clear that she considered sacrifice were worth it। ठीक है, जब भी वो कभी अपने आप से पूछती, सीधा आगे देखती थी सामने, जब भी और कभी आगे अपने आप से पूछती थी, ठीक है, तो उसको एक ही जवाब मिलता था। उसकी जो महत्वाकांक्षाएं, वो बिल्कुल साफ जवाब देती थी। उसको सिर्फ एक ही बात समझ में आता था, क्या, कि सेक्रीफाइस वर्थ इट, कि कुछ पाने के लिए बलिदान देना ही होता है, त्याग करना ही होता है भी। ठीक है, लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, जो टीनेज सेंसेशन है, टीनेज समझते हो 13 टू 19 ईयर्स, ये जो किशोरावस्था होती है, ठीक है। मारिया शरापोवा लिस्ट्स फैशन, सिंगिंग, डांसिंग एज हर हॉबीज। तो मारिया शरापोवा के भी जो ये भी शौक थे, फैशन करना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, ठीक है। शी लव्स रीडिंग ऑफ नॉवेल्स, आर्थर कॉनन डॉयल, आर्थर कॉनन डॉयल के नॉवेल्स पढ़ना वो पसंद करती थी। Her fondness of sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and Fiji orange drinks। ठीक है, उसके ये सब पसंद था कि भी जो सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन पहनना, ठीक है, जिसमें ओढ़ से हम दिखाई देते हैं। पैनकेक उसको बहुत ज्यादा पसंद था, जिसपे चॉकलेट स्प्रेड कर रखी हो, या फीजी ऑरेंज ड्रिंक उसको पसंद था भी। तो शिरोपोआ कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैरेक्टराइज्ड। शिरोपोआ जो थी वो पिजन होल्ड और होल्ड और कैटेगराइज नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि हम शिरोपोआ को पिजन होल्ड का मतलब होता है किसी एक वर्ग में रखकर हम नहीं देख सकते। हर टैलेंट, उसका जो टैलेंट था, अनवेवरिंग डिजायर था टू सक्सीड, ठीक है, उसकी इच्छा शक्ति थी जिसको हिलाया नहीं जा सकता था, एंड रेडीनेस, और तत्पर रहती थी टू सेक्रीफाइस, बलिदान देने के लिए, हैव लिफ्टेड हर, उसने उसको उठा दिया, टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, संसार के टॉप तक, ठीक है। तो फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस शी इज नाउ रीपिंग। ये कुछ ही लोगों को ग्रज होगा, ठीक है, उसकी जो रिचेस थी, अब वो जो क्या कर रही है भाई, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कोई भी इस बात को जो है ग्रज मतलब ईर्ष्या नहीं करेगा कि अब उसने इतना, जो आज उसके पास जो रिचेज है, उसके आज उसके पास जो पैसा है, तो उससे कोई मेरे ख्याल से जो है क्या नहीं करेगा भी, ईर्ष्या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये थे भी आपका लेसन नंबर 7। आई थिंक इसका लेसन नंबर 8 एंड 9 रहता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको मेरा, तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।